नमस्कार। 22 जून 2023 आप जो दृश्य देख रहे हैं यह रेती स्टैंड यानी कि आवरी माता मंदिर का है। यहीं से आज असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया और राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान शांतिलाल जी धारीवाल ने उदयपुर शहर के लिए एक बढ़िया सौगात दी, यानी कि उदयपुर शहर के बाहरी क्षेत्रों के जितने भी वार्ड है वहाँ पर सीवरेज लाइन परफेक्ट नहीं थी, तो भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत नगर निगम उदयपुर द्वारा आज असम के राज्यपाल और राजस्थान के मंत्री यानी कि श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया और शांति जी धारीवाल ने एक उदयपुर के लिए वार्डों में सीवरेज लाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर और भी सभी अतिथि उपस्थित रहे, जैसे कि जगदीश राज जी श्रीमाली, रविंदर जी श्रीमाली, ताराचंद जी, महापौर गोविंद सिंह जी टांग, उपमहापौर पारस जी सिंघवी और गोपाल जी शर्मा, विवेक जी कटारा और सभी नगर निगम की महिला एवं पुरुष पार्षद, उसके साथ साथ में जनता भी। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में एक शिला पूजन का कार्यक्रम किया गया। यह देखिए आप, यह शिला पूजन के सारे दृश्य है। श्रीमान शांतिलाल जी धारीवाल, गुलाब चंद जी कटारिया, विधायक फूल सिंह जी मीणा, ये सभी उपस्थित हैं। और उसके बाद में गणपति वंदना की गई। धन्यवाद। अमृत 2 योजना के अंतर्गत बाद में करते 2 मिनट कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि असम के महामहिम राज्यपाल माननीय श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया से अनुरोध करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय शांति जी धारीवाल से निवेदन करता हूं कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सांसद महोदय अगर पधार गए हो तो अर्जुन जी भाई साहब से निवेदन करता हूं वह अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे ग्रामीण के विधायक श्रीमान फूल सिंह जी साहब मीना से अनुरोध करता हूँ, साहब से अनुरोध करता हूँ वह पधारे, अपना स्थान ग्रहण करें। निर्माण समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब से अनुरोध करता हूँ अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर विराजमान जगदीश राज जी साहब सीमाली से अनुरोध करता हूँ वह पधारे, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम शुरू हो उसके पूर्व सभी से अनुरोध करता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों काम किया ज़्यादा लगा हुआ मजदूर के कर्तव्य यही है सर। आइए महापौर
ये फूल भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं सम्मान के लिए बुला रहा हूं सर्वप्रथम महामहिम असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया के स्वागत के लिए जितना स्वागत कम से करो उतना ज्यादा बोलने का नहीं करूंगा भाई साहब। और महामहिम राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया का उपहार आकर स्वागत करें। ताराचंद जी जैन साहब से निवेदन करता हूँ आप पगड़ी पहनाएं और चंद्रकला जी बोलिया से निवेदन करता हूँ आप प्रतीक चिन्ह भेंट करें। उपहार के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती दीपिका जी चौधरी और श्रीमती आरती जी वसीका अगर पधारी हो तो दीपिका जी चौधरी जो हमारी पार्षद है राजस्थान के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य शासन मंत्री श्रीमान शांति जी धारीवाल के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं स्वागत के क्रम में भंवर सिंह जी देवड़ा से पधारे हुआ पगड़ी पहनाए। प्रतीक चिन्ह के लिए श्री अरविंद जी जारोली, उपहार के लिए श्रीमती संतोष जी मेनारिया, राजकुमारी जी गन्ना उनसे अनुरोध करता हूं पधारे। और हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि माननीय श्रीमान फूल सिंह जी साहब मीणा ग्रामीण के विधायक। मैं उपहार के लिए श्रीमती मोनिका जी गुजर, हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि राजस्थान के मंत्री श्रीमान जगदीश राज सेमाली के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं देवेंद्र जी पुजारी से पधारे और भगवती जी डांगी अगर पधारी हो तो उनसे अनुरोध करता हूं पढ़ना और पगड़ी पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भंवर सिंह जी देवड़ा से अनुरोध करता हूं वह पधारे और ताराचंद जी जैन साहब से अनुरोध करता हूं वहां जगदीश राज जी का स्वागत कर अभिनंदन करें। ये अमृत 2 फेज प्रथम के तहत सीवरेज लाइन बिछाने एवं सीवरेज पंपिंग स्टेशन का कार्य है। करीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य ने 92 करोड़ रुपए दिए हैं और नगर निगम में इसमें 40 करोड़ रुपए की राशि का शेयर किया है और OMM जो के 7 करोड़ रुपए की लागत दी गई है। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहा हूं हमारे नगर निगम के प्रथम नागरिक उदयपुर के आदरणीय GS डाक साहब से वह पधारे, कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भी दे और सबका स्वागत अभिनंदन करें। महामहिम गुलाब जी, कैबिनेट मिनिस्टर शांतिलाल जी धारीवाल जी, जगदीश जी, फूल सिंह जी एवं मंच में विराजमान सभी सम्मानित सदस्य। 40 वार्ड का तो सीवरेज का कार्य गुलाब जी के कारण से हो पाया। अब जो हमारे 30 वार्ड बचे हैं उसको कार्य करने के लिए अभी जो है वो 14 वार्ड के लिए ये स्कीम आई है। इसके अंदर मैं बात अभी मंत्री जी के सामने ही निवेदन कर दूं कि करीब 25 करोड़ की सेविंग हुई है। तो अगर ये 25 करोड़ रुपया हम कैश मूव करेंगे और वो अगर 25 करोड़ रुपया हमको मिल जाता है तो जो हमारे 3 वार्ड जो है जो अधूरे हैं वो भी इसमें पूरे हो जाएंगे। तो ये मैं आपसे अलग से केस भेजूंगा और आशा करूंगा कि राजस्थान सरकार इसको अप्रूव कर देगी, या तो डिविजन अप्रूव कर देगी या एक्सेस वर्क की परमिशन दे देगी, जो भी करेंगे ये। परम सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब,
राजस्थान के निर्माण और शिल्प कला में सतत प्रयत्नशील रहने वाले हमारे स्वायत्त शासन मंत्री परम आदरणीय शांति जी धारीवाल साहब, हमारे शहर के प्रथम नागरिक गोविंद सिंह जी टांग साहब, हमारे ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब, हमारे उप महापौर मेरे छोटे भाई भारत जी सिंघवी साहब, निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जी जैन साहब, सामने बिराजे हुए कांग्रेस के पूर्व हमारे विधायक उदयपुर शहर का साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई रविंद्र जी श्रीमाली साहब, बाहर सामने बिराजी हुई हमारी मातृशक्ति और सभी पार्षदगण, पधारे हुए जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो धारीवाल साहब का इस मेवाड़ की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में कटारिया साहब को बताना चाहता हूं कि कोटा में मेरा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंडिया के 500 डेलीगेट आए थे और वहां के कलेक्टर साहब ने जब हमारे को विजिट कराने के लिए चंबल रिवर फ्रंट और हमें ऑक्सीजन गार्डन ले जाया गया तो वहां जाकर हम दंग रह गए देख के कि 2.5 साल के कार्यकाल में आपने जो चंबल के और कोटा की जो नई दिशा दी और एक स्वरूप ही चेंज कर दिया। जो 8 आश्चर्य तो आपने बनाए, लेकिन ये 9वां आश्चर्य आपके घर कमलों द्वारा है, तो धारीवाल साहब आपने करके दिखाया। ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को देखने के लिए आपने एक पर्यटन स्थल जो कभी इंडस्ट्रियल हब होता था वो एजुकेशन हब हुआ और अब इंडस्ट्रियल हब होने वाला है, ये पर्यटन हब होने वाला है। ऐसे हमारे मैं बधाई भी देना चाहता हूं और इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश इस माटी और इस मेवाड़ और उदयपुर का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। अमृत 2 भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना, जिसके द्वारा शहरों में सीवरेज का काम सौंपा गया है, जल आपूर्ति का काम जलदाय विभाग को सौंपा गया है और सीवरेज का काम स्थानीय निकायों को और नगर विकास न्यास की दूसरे अधिकरणों को उनको सौंपा गया है। जिस बड़ा श्री माली साहब का टेलीफोन टांग साहब का टेलीफोन आया था, मेयर साहब का, तो मैं कुछ आगे पीछे हो रहा था, लेकिन लगातार 2-3 बार कटारिया साहब का जब टेलीफोन आया तो मैं उनकी आग्रह को टाल नहीं सका और मैं हाजिर हूँ। हालांकि मुझे यहाँ से सीधा जयपुर जाकर के कोटा रवाना होना है। तो आज की इस शिलान्यास के कार्यक्रम में शिलान्यास करता असम के राज्यपाल महामहिम आदरणीय कटारिया साहब, उप महापौर माननीय पारस जी सिंघवी, पूर्व विधायक जो हमारे साथ रह चुके हैं त्रिलोक जी साहब पूर्विया, तथा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण जी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय रविंद्र जी श्रीमाली, निर्माण कमेटी नगर निगम के अध्यक्ष ताराचंद जी साहब जैन और पूर्व मंत्री विवेक जी कटारा, आप सबको संबोधित कर रहा हूं और मेरे सामने सम्मुख बहनें, जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं और सारे जितने भी आदरणीय प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उन सबको संबोधित कर रहा हूँ। इस प्रकार वो बना करके चलते हैं, नई नई योजनाएं देते हैं भारत पूरे देश के विकास के लिए, पूरे राज्य के विकास के लिए। उन्हीं योजनाओं के तहत में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे अभूतपूर्व मंत्री रहे, उनके नाम पर यह अमृत योजना चालू की गई भारत सरकार के द्वारा। अमृत 2 के तहत में ये सोच आया कि शहरों के अंदर 100% सीवरेज का काम होना चाहिए। शहर में सबसे ज्यादा गांव की स्थिति अलग होती है और शहर की स्थिति अलग होती है। शहर में घनी आबादी होती है,
घनी आबादी में जो है ये मलमूत्र वगैरह वगैरह इनकी बड़ी परेशानी होती है। तो इसीलिए ये योजना बनाई गई कि सीवरेज का काम जो है सब शहरों में पूरा होना चाहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के लोगों को और ख़ास तौर पर कटारिया साहब के नेतृत्व को और यहाँ के नगर निगम को और यहाँ के UIT के लोगों को, तो उन्होंने 70% तो जो है इसको कवर कर लिया। उदयपुर को पहले ही कवर कर लिया, करीब 60% कवर कर लिया। अब रह गया बाकी 39% करीब रह गया। तो उसमें से भी ये जो आप काम हाथ में लिया गया है उसके लिए 205 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 14 वार्ड जो हैं जिनका नाम आपने गिना दिया, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन वार्डों में जो है ये सीवरेज का काम होगा। ये सीवरेज का काम करवाना और इसको वक्त पर समाप्त कर देना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। अभी जैसा फूल सिंह जी साहब मीणा ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितने भी सीवरेज के काम आज राजस्थान में चल रहे हैं वो मेरा विभाग देखता है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी बात से हूं तो सीवरेज के कामों से हूं, उनके ठेकेदारों से हूं। चाहे वो RBODP के द्वारा करवाया जाए, चाहे वो रूसिको के द्वारा करवाया जाए, चाहे नगर पालिकाओं के द्वारा करवाया जाए, चाहे प्राधिकरणों के द्वारा करवाया जाए, चाहे UIT के द्वारा करवाया जाए, सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये है। अगर जो आपने बताया अगर आप खोदा और खोद करके पाइप डाल दिया और डाल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल करके बाकायदा उसमें सीसी करना है या डामर करना है, जो कुछ भी कर दिया, फिर आगे बढ़ो, तो अगर इतनी मॉनिटरिंग हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि साहब सीवरेज के काम में कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। जनता, यहाँ के सब पार्षद, महापौर जी और हम सब के आग्रह पर आदरणीय धारीवाल जी ने आज इस कार्यक्रम को आने का कठिनतम परिश्रम किया है। कारण क्या है कि जाना तो इनको कोटा था, लेकिन इन्होंने कोटा जाना रोक करके पहले उदयपुर का कार्यक्रम करके फिर वापस जयपुर, जयपुर से फिर कोटा। तो जो तकलीफ उठाई है उसके लिए मैं आदरणीय धारीवाल जी का पूरे शहर की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर आदरणीय जगदीश जी शिमाली, महापौर टांक साहब, उप महापौर पारस जी, आदरणीय ताराचंद जी, मेरे साथ विधानसभा में आदरणीय फूल जी, नगर पालिका के पूर्व सभापति और महापौर, सभी पार्षदगण, इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि आदरणीय धारीवाल जी ने आज के इस कार्यक्रम में आकर के लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे हम कि हमारा ये 200 करोड़ रुपया स्वीकृत है, अगर इसका काम समय पर शुरू हो जाए तो थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी। और इसलिए उन्होंने पिछले महीने भी तय किया, लेकिन समय नहीं बैठा और इसलिए आज की तारीख तय हुई। कार्यक्रम के बारे में और अमृत योजना के बारे में सारा डिटेल उन्होंने बता दिया। केवल इसमें इतना ही है कि लगभग 25 करोड़ रुपया इसमें बच रहा है। अगर इसका आपके अधिकार क्षेत्र में हो और ये 3 वार्ड जो हैं हमारे जो बच गए हैं, जो इस योजना में कवर हो सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस योजना के द्वारा लाभान्वित हो जाएगा। तो इस पर आप जरूर विचार करें। अमृत योजना के साथ साथ स्मार्ट सिटी में भी उदयपुर में प्रयत्न किया, काम भी हुआ है, लेकिन एक जो बहुत कमी रह गई कि हमारे कई ऐसे पुराने मोहल्ले हैं शहर में जिनके पोल के नाम से पुकारते हैं। अब उसके अंदर 50 परिवार रहते हैं और उनकी सड़क नाली सब अपन ने नगर निगम जब से थी तब से अपन ने बनाई है। अब जब सीवरेज का काम हुआ तो उसके बाहर ही उनको छोड़ दिया, तो उसके कारण से उन सारे घरों में पानी भरता है आज की तारीख में, है ना। मतलब उस घर में रहने वाले लोगों को सबसे बड़ी एक तरह से दुविधा हो गई और सीवरेज लाइन ऊंची हो गई
और उनके मकान नीचे हो गए, और इस कारण से उन सब घरों को जोड़ना ही पड़ेगा। धारीवाल जी, मेरी विशेष प्रार्थना है कि 7-8 करोड़ का ही काम है, लेकिन इन सब घरों को अगर जोड़ देंगे, जिनको पहले से अपन ने नालियाँ उनके उस पोल में अपन ने बनाई है, उसमें सब कुछ सड़क अपन ने बनाई है, झाड़ू अपनी सफाई कर्मचारी करता है, लाइटें आपने लगा रखी है, लेकिन स्मार्ट सिटी ने ये कह करके कि ये काम हमारा नहीं है, इसके कारण से हमारा काम रुका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, 7-8 करोड़ में शायद हम उन सब घरों को जोड़ सकते हैं जो उनकी समस्या किसी प्रकार से हल हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ इस पर आपको थोड़ा सा प्राथमिकता दे करके कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, उसको आप देखें। और अगर इतनी ही कोई दुविधा आ जाए तो थोड़ा बड़ा मन करके हमारी बड़ी संस्था UIT है, जिसके पास कई करोड़ रुपया है, कम से कम हमें कैसे भी करके ये मदद पहुंचा दे, तो उन घरों को हम इस समस्या से निजात दिला सकेंगे और उनको भी स्मार्ट सिटी का पूरा जो लाभ मिलना चाहिए वो उनको निश्चित रूप से मिले। इस दृष्टि से आप जरूर विचार करें। जहाँ तक आपने बहुत पॉजिटिव हमेशा उदयपुर की मदद की। ये जो हमारे पूर्व सभापति बैठे हैं कुमावत जी, इनके टाइम में भी आप मंत्री थे, लेकिन हमको कभी ये लगा नहीं कि सरकार बदल जाने से काम बदल जाता है। और उसके कारण से मैं उदयपुर की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि आपने बड़ा सोच रख करके इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी काम आपने गिनाए हैं, सरकारें बदलेगी लेकिन योजनाएं वैसी की वैसी रहेगी। हम सब मिल करके उसको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें तो शहर को और आजा। हमारा शहर का सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे पुरखों ने हमको एक से लेकर दूसरी तक झील का कनेक्शन दिया। एक कोने से हमारी झील शुरू होती है, लास्ट कोने तक भगवान ने हमको पानी की झीलें दी है। और उसमें भी देवास सेकंड बन जाने के बाद ये पहला शहर है जो अप्रैल में अपनी झीलों को वापस पानी छोड़ करके ऊपर से भरता है, जिसके कारण से हमारा यहाँ का जिला और अधिक आकर्षण बना है। और बचा कुचा काम हम आसावरा से जुड़ गए और कई ट्रेनें जाने लग गई, और उसके कारण से भी पिछले 2-3 महीनों में जब से आसावरा जुड़ा है, लाखों टूरिस्ट अहमदाबाद के सीधे उदयपुर में आ रहे हैं और आज उदयपुर के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ मिल करके उदयपुर और सुंदर और अच्छा बने। हमारी नगर निगम भी सक्षम है और हमारी UIT भी सक्षम है। केवल और केवल आपकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग अगर हो तो कई चीज़ें हम दोनों मिल करके आपस में कर सकते हैं। हम करते हैं कोशिश रोजाना ही, और कई काम हमने आपस में मिल बैठ करके ही किया है। तो वास्तव में ये जो हमारी आपसी तालमेल है, आपने कहा जहाँ कई MLA और कई मंत्री वहाँ टकराव हो जाता है, पर मेरा सौभाग्य है कि हम दोनों MLA हैं, हमारे कभी टकराव नहीं हुआ, चाहे कोई पक्ष आया चाहे विपक्ष आया, हमने सबने मिल करके काम करने का प्रयास किया। हमारी यहाँ उदयपुर की संस्कृति है, त्रिलोक जी यहाँ बैठे हैं, मैं सोचता हूँ कि कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम अलग पार्टी हम मिल करके शहर के विकास के लिए मिल करके प्रयास करते हैं और काम करते हैं, इसीलिए हमारे शहर को। लेकिन जब कोटा से तुलना करते हैं तो हम कमज़ोर पड़ते हैं। अब आप इशारे में समझ गए होंगे हमारी भी इसी मदद करो। कारण क्या है कि ये जो शहर है ये देश में नंबर 1 का टूरिस्ट पॉइंट की दृष्टि से आज भी ये 4थे, 5वें, 7वें नंबर पर रहता है विश्व के अच्छे शहरों में जहाँ टूरिस्ट आता है। तो ये अगर 1 नंबर बने तो निश्चित रूप से राजस्थान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और भगवान की कृपा से अब एयर कनेक्टिविटी, रोड की भी 4 लेन 6 लेन, ट्रेनों का कनेक्शन भी, उनमें समय की कीमत कम हुआ है। मैं सोचता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वंदे मातरम ट्रेन उदयपुर से जयपुर भी चले ताकि हमारे लोगों को भी ये सुविधा मिले। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।